इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज ये बात जाहिर कर दी है कि भारत कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच गया है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिस पर मैंने ये दावा किया था कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल चुका है, मगर भारत की सरकार इस बात को नहीं स्वीकार रही है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्वीकारने के बाद मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनको और पुख्ता करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 10 दिन में आप राजस्थान के सरकारी संकट के भीतर कोरोना को मत भूल जाइएगा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को भूल गया है कि भारत में सरकार गिराने और बनाने के बीच में एक महामारी से भी हमें लड़ना है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दावा कर दिया है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल चुका है और हालात बहुत खराब हो सकते हैं। भारत में एक दिन में लगभग 35,000 से 36,000 कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार का प्रचार प्रसार और पूरा सिस्टम इस बात को साबित करने पर तुला हुआ है कि भारत बाकी देशों की तुलना में कोरोना में बेहतर स्थिति में है। इस प्रचार प्रसार वाली बेहतर स्थिति का हम क्या करें, अचार डालें, जब बिहार में डॉक्टर को कोरोना सेंटर पहुंचने के लिए एक रिक्शे पर बैठकर जाना पड़ रहा है। लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं। मरने के बाद लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। तो ऐसी कौन सी बेहतरी भारत सरकार को इस सिस्टम में दिखाई दे रही है जो उसको अच्छी लगती है? फिर मैं सोचता हूं वो बेहतरी सिर्फ भारत सरकार के गिने चुने नेताओं तक ही तो सीमित है। जैसे अमिताभ बच्चन के कोरोना का परीक्षण कितना जल्दी हुआ, या किसी सरकारी नेता का कोरोना परीक्षण ले लीजिए। जैसे मसलन नीतीश कुमार के घर में अगर कोरोना की आशंका हुई तो वेंटिलेटर घर पे लगने वाला था। शायद इसको बेहतर सुविधाएं कहा जा रहा हो। 2 दिन पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। वहाँ के जो प्रेस सचिव हैं उन्होंने उस प्रेस रिलीज में कहा कि ये बात सत्य है कि अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट कर रहा है और अमेरिका के बाद भारत वो दूसरा देश है जो विश्व में कोरोना टेस्ट करने की संख्या में दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब मैं कोरोना का वर्ल्ड इंडेक्स देखता हूं तो उसमें मैं इस बात को झूठ पाता हूं, क्योंकि चाइना पहले ही 9 करोड़ से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कर चुका है, जिसकी संख्या शायद अब 10 करोड़ हो चुकी होगी, क्योंकि लंबे समय से चीन का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। चीन के बाद अमेरिका का नंबर आता है जो लगभग 4.2 करोड़ है। उसके बाद रूस भी 2.3 करोड़ के आसपास टेस्ट कर चुका है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है जो 1.3 करोड़ है। लेकिन एक और देश भी है जो 1.3 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इस बात की हैरानी तब होती है कि व्हाइट हाउस से जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में इतना बड़ा झूठ कैसे लिखा जा सकता है। क्या ये किसी भूल से हुआ है, या व्हाइट हाउस ने भी पढ़े लिखे लोगों को रखना बंद कर दिया है? हो सकता हो ऐसा हुआ हो, लेकिन उस चीज से ज्यादा संशय तब उत्पन्न होता है जब भारत का पर मिलियन पॉपुलेशन पर टेस्टिंग रेट देखा जाता है। भारत पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से 1 मिलियन पॉपुलेशन में 10,000 लोगों के भी टेस्ट नहीं कर पाया है। मतलब आप सोचिए कि 10 लाख की आबादी में हम 10,000 का टेस्ट नहीं कर पाए हैं, और हम बाकी देशों की तुलना में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो सरकारी मक्कारी का सबूत है। मैं आपसे फिर वही बात बताऊंगा कि कोरोना को लेकर के सरकार विज्ञापन पर जितना खर्च कर रही है, अगर उसे सरकारी सुविधाओं पर खर्च किया जाता तो शायद ये जो मौत का आंकड़ा 27,000 पहुंचा है, ये 17,000 ही होता। विज्ञापन पर खर्च करने से क्या होता है? विज्ञापन पर खर्च करने से समस्या सुलझे ना सुलझे, लेकिन समस्या सुलझ गई है ऐसी खबर फैलाई जा सकती है। मसलन एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी थोड़ा थोड़ा सच लगने लगता है। जैसे हमें भी विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा विकास मिला है। अभी थोड़े दिन पहले विकास में बहाव बहुत तेज था तो एक पुल बिहार का बह गया था। इस समय 2 स्टेट ऐसे हैं जो कोरोना से सबसे खराब हालात लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन बिहार और असम जो बाढ़ और कोरोना दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि सरकार आपसे ये बात नहीं कहना चाहती है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है,
क्योंकि इस चीज की जिम्मेदारी लेने की क्षमता बीजेपी सरकार के अंदर नहीं है। कमजोर सरकारें अक्सर सच को छुपा देती हैं और झूठ को बता देती हैं ताकि जनता के भीतर असंतोष पैदा ना हो। लेकिन ये झूठ कब तक सामने रहेगा? एक ना एक दिन तो सच का पर्दा खुलेगा ही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस बयान के बाद ये बात साबित हो गई है कि भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है। अब आप खुद तैयार रहिए कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार चारों खाने चित्त हो गई है और सारा पैसा विज्ञापन और वर्चुअल रैली में लगाया जा रहा है। आप यकीन मानिए कि बिहार चुनाव में बिहार मेडिकल से ज़्यादा पैसा फूका जाएगा और ये तमाशा आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब आपसे सब्सक्राइब की अपील करता हूं तो उसका पहला मकसद यही होता है कि इससे हमें ताकत मिलेगी। वो ताकत मिलेगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोपेगेंडा को उजागर कर पाएंगे। हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सही खबर पहुंचा पाएंगे। और लोगों से भी अपील करिए कि वो बोलतंत्र की इस मुहिम से जुड़ें ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो काली करतूतें हैं वो आपके सामने आ सकें। ये एक तरह से मीडिया के बिकाऊपने के खिलाफ हमारी जंग है। धन्यवाद।